Hello and welcome to my channel Archie Ghosh, and this is your teacher Chinmay Ghosh. So how you are feeling right now, I can understand. It's time for you all, feeling a lot of pressure and feeling that how the exams are going to be tomorrow. बिल्कुल ये तो होना ही है, लेकिन माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करिए, इन चीजों पर ध्यान बिल्कुल मत लगाइए. आपकी तैयारी सॉलिड है, बस ये आप जानिए. अब हल्का हल्का म्यूजिक सुनने का प्रयास करें, अब हल्का हल्का अपने बारे में अच्छा बोलने का प्रयास करें. कल का एग्जाम ताकि अच्छा हो, इन प्रेशर से दूर रहिए, क्योंकि अब तक जितना रिवीजन करना था आपने कर लिया होगा. अब बिल्कुल टेंशन वाला माहौल से बाहर निकलिए और घर में ही आराम से अपने बारे में सुनिए, समझिए और अपने आप को रिलैक्स करिए. तो अभी का मैसेज जो है वो है कि कल जब हम एग्जाम में जाएंगे तो हमको रिलैक्स वे से पहुंचना है एग्जाम सेंटर. तो क्या क्या अपन को एग्जाम सेंटर में जाकर करना है ये सब तो आप लोग बिल्कुल जानते हैं. अपनी तैयारी बिल्कुल बराबर रखिएगा, सारी चीज जमा कर अभी ही रख लीजिए ताकि आपको फिर रात को ये ना करना पड़े कि अभी मेरा ये एडमिट कार्ड कहाँ है, मेरा आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी आपको मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स वगैरह लेकर जाना है अपने साथ रखें. ध्यान रखें, एक पानी का बोतल ट्रांसपेरेंट वाला जरूर लेकर जाए. और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बोलना था, वो ये है कि आप एक फ्लास्क में, जिसको मैं आप लोगों को पढ़ाता था, याद करो, एंट्रोपी चैप्टर में, ठीक है, तो फ्लास्क में गर्म पानी जरूर लेकर जाएं एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले और एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद. ये गर्म पानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा और वो इन्फेक्शन से भी आपको दूर रखने का काम करेगा. थोड़ा सा नींबू पानी जरूर आज थोड़ा सा पीते रहना और इम्यूनिटी बूस्ट करना. कल एग्जाम जाना है और एग्जाम फोड़ के आना है. अब हम लोग चलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर, जिस हाउ टू मैनेज द टाइम फॉर टुमारोज एग्जाम एंड व्हाट आर द टेक्निक्स वी शुड गो फॉर अप्रोचिंग द पेपर ऑफ नीट टुमारो. तो अपन लोगों के पास जैसे कि पता है कि कल पेपर है और हमको अप्रोच कैसा रखना है अपने टाइम का, वो मैं थोड़ा सा डिस्कशन में लूंगा. हमारा जो पेपर का टाइमिंग है वो है 2 से 5. शाम को अपन लोगों को 2 से 5 का टाइमिंग दिया गया है, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया. तो रिपोर्टिंग टाइम सबको, सभी बच्चों को अलग अलग दिया गया. अब उन टाइमिंग पर बिल्कुल अपने सेंटर्स पर पहुंच जाइए और सेंटर पर जाकर अपनी रिपोर्टिंग दर्ज कराएं. सारी चीजें अपने साथ में जरूर लेकर जाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वहां पर आपसे मांगा जाएगा. कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपको पैनिक हो. मतलब कई बच्चे ये प्रश्न कर रहे हैं कि अपन अगर आधार कार्ड लेकर जाते तो इसका फोटोकॉपी लेकर जाने से चलेगा. फोटोकॉपी नहीं चलेगा, ध्यान रखना. फोटोकॉपी आपको नहीं लेकर जाना है, आपको ओरिजिनल लेके जाना है. चाहे वो आधार कार्ड हो, आपका राशन कार्ड का हो, या अभी प्रेजेंटली अगर कोई बच्चे ने 12 दिए है तो उसका जो आपको एडमिट कार्ड मिला था वो भी लेकर जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन उसमें फोटो रहना चाहिए. एक्स्ट्रा 2 फोटोग्राफ साथ में लेकर जाएंगे और जो भी मैंडेटरी रूल्स और एसओपी जो भी आपको फॉलो करना था वो वहां पर करवाई जाएगी. ठीक है, एग्जाम सेंटर बिल्कुल टाइम से पहुंचना और टाइम पर ही अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते रहना. फिर आगे बढ़ते हैं, आप सेंटर एंट्री कर रहे हो. सेंटर एंट्री करने के बाद द क्वेश्चन इज हाउ टू मैनेज टाइम. तो फॉर मैनेजमेंट ऑफ टाइम, एग्जाम सेंटर में जाकर जब आप पेपर देखेंगे तो आपको एक ओएमआर शीट दिया जाएगा. उस ओएमआर शीट को बराबर फिल करना है. ओएमआर शीट की फिलिंग में बिल्कुल नेग्लिजेंस मत करना, पूरा ध्यान ओएमआर शीट की फिलिंग में रखना. जो भी बबल्स दिए जाएंगे उन बबल्स को बराबर प्रॉपरली आपको फिल करना है, डार्कन करना है. उसको डार्कन करना बिल्कुल ध्यान रखें. अब रही ये सारी चीज, जो आपका जो रोल नंबर है वो लिखा, फिर उसको एनसर्कल किया बराबर रूप से, सेंटर कोड वगैरह वगैरह जो भी रहेगा वो आपको बिल्कुल पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको बोल दिया जाएगा कि इसको पहले फिलअप करो. उसको पहले फिलअप कर लेना, शांति से बैठ जाना. पेपर जब ओपन करने बोले तभी पेपर ओपन करना. उससे पहले पेपर उठा उठा के मत देखना, नहीं तो पैनिक क्रिएट होगी. पेपर बिल्कुल उठाना मत, क्योंकि कई लोगों का ऐसा होता है कि पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन देख लिया, अरे यार ये तो मुझे पता ही नहीं, वहीं से फिर डिप्रेशन चालू हो जाएगी. बिल्कुल नहीं, पेपर जब टीचर खोलने बोलेगा तभी खोलना. आपका फेवरेट पार्ट जो है, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, जो भी हो, उस पर पहले जाकर उसको हिट करना चालू करना. नाउ ओएमआर फिलिंग टेक्निक्स आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं. ओएमआर को बराबर फिल करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, पेपर अप्रोच का तरीका और टाइम मैनेजमेंट तरीका, ये आज के वीडियो पर अपन लोग खास बात करेंगे. कमिंग टू ओएमआर फिलिंग टेक्निक्स.
क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल आप बायोलॉजी का बनाना चालू करते हैं तो 3 तरीके से बच्चे अप्रोच करते हैं। पहला तरीका होता है कि एक क्वेश्चन बनाया और उसके बाद फिर OMR फिल कर दिया। दूसरा पीरियोडिक अप्रोच होता है, मतलब 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन बना लिए फिर। और कुछ बच्चे ये करते हैं कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद फिर OMR फिलिंग करते हैं। तो मैं पहला और जो आखिरी था, मतलब पहला जो था रेगुलर आप एक बनाए एक फिलअप करो, और लास्ट था पूरा पेपर बना के फिर आप फिलअप करो। तो इन दोनों में खामियां ये है कि पहले वाले में ये होता है कि जैसे आपने एक बनाया फिर आप फिल कर रहे हो तो उसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा खपत होता है, और लास्ट वाले में ये होता है कि आप जब पूरा पेपर बनाने के बाद आप फिलअप करते हो तो कई समय वो पेपर में आप बबलिंग करने के समय गलतियां करते हो, क्योंकि बहुत सारा आपको फिलअप करना है। तो उस समय आप लोग ये अप्रोच लगाते हो ए बी 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 सी ए बी डी। तो उस समय सी ए बी डी की जगह कहीं पर ऐसा हो जाएगा सी आपको ए लगाना था तो आप बी लगा दिया। अब उस समय जब आप ये गलतियां करते हो तो ऐसे 2-4 गलतियां फ्री में हो जाती है, तो आपको अननेसेसरीली माइनस मार्किंग का सामना करना पड़ता है। तो ये दोनों अप्रोच की तरफ मैं जाने में बिल्कुल मना ही करूंगा कि आप एक बनाओ एक फिर उसको OMR फिल करो, ये मत करो, और लास्ट में पूरा करने के बाद OMR फिल करो, ये भी मत करो। पीरियोडिक अप्रोच बनाओ। पीरियोडिक अप्रोच का मतलब ये हुआ कि आप 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन का सेट बना लो कि मैं फॉर एग्जांपल 46, 47, 48, 49, 50 बना रहा हूं। तो ये पहले अपने पेपर में ये लाइन कर लो कि मैं 46 से 50 बना रहा हूं। अब 46 से 50 तक जैसे ही बन गया, आपका 5 क्वेश्चन तैयार हो गया। 5 क्वेश्चन तैयार करके 2 सेकंड एक बार वापस रिव्यू कर लो कि मैंने सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, और बने हैं तो ठीक है, और नहीं बने, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, जो क्वेश्चन नहीं बना, मान लो 46 से 50 तक आपने जो क्वेश्चन नहीं बनाया उसको एक लंबा सा सर्कल कर लो कि बाद में आप वापस इस पर आ सको। ध्यान रखना ईगो क्लैश मत होने देना, क्योंकि जहां ईगो क्लैश होगी तो आपका डिप्रेशन बढ़ेगा। मतलब ईगो क्लैश का मतलब जैसे हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ के जाएंगे कल, और होगा ये कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, उसका क्वेश्चन भी आया लेकिन हमसे नहीं बन रहा, तब हमारा ईगो क्लैश होगा। हमको लगेगा कि यार ये कैसे नहीं बन रहा, उसके चक्कर में क्या होगा, जो क्वेश्चन अगला रहेगा वो मेरे बनने वाला रहेगा वो भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए ईगो क्लैश होने मत देना, छोड़ दो उसको, कि ये बोलना कि मैं तेरे पास आ रहा हूं, थोड़ा देर रुक जा, थोड़े देर में वापस आऊंगा, तेरे को फोड़ के दिखाऊंगा। तो अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन बना लिया, उस पर टिक लगा दिए। अब जैसे 46 के बाद 47 नहीं बना, 48 बना, फिर 49 भी बना और 50 नहीं बना, तो जो क्वेश्चन नहीं बने उसको बड़ा सा सर्कल कर दो और उसको बाद में आके अप्रोच करना। अब ये हो गया। अब दिमाग को थोड़ा ब्रेक दे दो। ब्रेक देने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां पर आप सर्कल कर लो। अब सर्कल करना चालू करो कि 46 का ए है, 47 हमने किया नहीं, 48 का बी है, 49 का सी है, ये हमने कर लिया। अब ध्यान रखना जब आप फिलिंग करते हो तो पहले आपको एक पॉइंट बना लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए बी सी डी है, तो आप जैसे बी को भरना चाहते हो तो बी में पहले एक पॉइंट लगा दो, फिक्स कर लो कि ये इसी पर मेरे को फिलअप करना है। उसके बाद इसके बाजू से इसको सर्कल करना चालू करो, सर्कल करके फिर इसको डार्क करो। ये पूरा डार्क करना है आपको, इस तरह से सर्कल करके पूरा डार्क करो, ऐसे डार्क करना है। पॉइंट लगा देने से ये फिक्स हो जाता है कि हम इसी में कर रहे हैं। फिर तो आपने आंसर पेपर में ये देख लिया कि हाँ आंसर पेपर में इसका आंसर बी था, तो मैंने बी यहां पर चेक करा लिया। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है अपने आंसर्स देते समय। नाउ यू शुड रिमेंबर कि ऐसे चलते चलते फिर आप अगले 5 सेट में जाओगे, फिर अगले 5 सेट में जाओगे। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है और पेपर को एकदम शांति तरीके से अप्रोच करते हुए आगे बढ़ना है। अब पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लिया। टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट है कि आपको जो सबसे सरल लगता है, जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी में ही पहले कूदो। बॉटनी और जूलॉजी में जूलॉजी सरल है, जूलॉजी में जाओ, फिर बॉटनी में जाओ। क्वेश्चन बनाते जाओ, पूरी बायोलॉजी की कोशिश करना कि 45 से 50 मिनट में बॉटनी जूलॉजी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जनरली आप आ सकते हो केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में अप्रोच रखो 50 मिनट का, तो 50 मिनट में आपके बन जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपके पास टाइम बच जाएगा, वो टाइमिंग आप दे सकते हो फिजिक्स को। लेकिन कोशिश ये करना कि पूरी की पूरी पेपर 2 घंटे 20 मिनट के आसपास में पूरी बन जाए, क्योंकि उसके बाद आपको 30 मिनट या 20 मिनट फिर से उन क्वेश्चंस में वापस जाना होगा जिसको आपने छोड़ रखा है। तो वहां पर जाकर फिर देखना कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा बन सकता है कि नहीं बन सकता। अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो नेक्स्ट जो आपने छोड़ रखा था उन पर जाइए। पेपर अप्रोच इसी तरीके से करना, गलतियां नहीं करनी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिस भी आंसर पे आपको टिक लगाना है उसको पहले एक पॉइंट लगा देना, ताकि आपको दूसरे जगह पर मतलब ऑप्शन भरने की मिस्टेक्स ना हो। ये पॉइंट लगा देने से क्या होगा, एक छोटा सा पॉइंट लगाना कि हमको इसी को भरना है। क्या होता है, हड़बड़ी में हम
ए की जगह बी लगा देते हैं या बी की जगह सी लगा देते हैं। ओएमआर अप्रोच बहुत सही होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सही होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट में एक और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ये बताऊंगा कि लास्ट के 10-15 मिनट आपके पास बच जाने चाहिए आफ्टर योर पेपर, सो दैट यू कैन रिव्यू योर सेल्फ कि आपने जो किया हुआ है वो पूरा आपने सही किया है कि नहीं किया है। हमारे समय में हम लोग भी ऐसे ही करते थे, अपना पूरा पेपर बनाते थे और कुछ समय रख लेते थे ताकि हम लोग वापस जाकर देख सके कि हमने जो किया हुआ है वो सही किया है कि नहीं किया है। जब आप डाउट जो वाले क्वेश्चंस में थे आपके, जिनको आपने नहीं बनाया और वो बोला था कि मैं वापस आके बनाऊंगा, वो क्वेश्चंस जब आप वापस अप्रोच करोगे तो देखना वो बनने लग जाएगा। क्योंकि आप जब पीरियोडिकली क्वेश्चन पेपर में आप ओएमआर की फिलिंग करते हो तो आपको एक दिमाग में थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है। ब्रेक मिलने पर यह होता है कि आपका दिमाग वापस चैनलाइज हो जाता है कि किस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रोच करो। तो ध्यान रखें, धीरे 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 आप पूरा पेपर अप्रोच करोगे। टाइम का बराबर ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आपके बस का नहीं है उसके पीछे भिड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, छोड़ के आ जाओ। माइनस मार्किंग है पेपर में, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लगा दोगे और काम चल जाएगा। अकड़ बकड़ बम्बे बो वाला गेम नहीं करना है। आराम से जाना है, ठंडक से जाना है और बहुत अच्छे से पेपर बनाना है। ठीक है, ओएमआर कैसे फिल करना है वो मैं बता दिया हूं आपको, है ना। और पीरियोडिकली ही फिल करना, पहला 5-5 का सेट बनाओ, उनको फिल करो, ताकि आप जब 5-5 का सेट बना के आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने जाओ तो उससे पहले थोड़ा सा आपके दिमाग को रिलैक्सेशन मिल जाए। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये अप्रोच होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट 50 मिनट में बायोलॉजी करने की कोशिश करें, 50 मिनट में आपका केमिस्ट्री करने की कोशिश करें। जो बच गया टाइम उसमें भी 1 घंटा करीब आप फिजिक्स को दे सकते हैं। फिजिक्स में भी वो क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें जो बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है। केमिस्ट्री में भी वो क्वेश्चंस को पहले अप्रोच करें जो थ्योरी बेस्ड है, क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल चैप्टर से जब क्वेश्चन देंगे या न्यूमेरिकल टॉपिक से जब क्वेश्चन देंगे तो उनको उनके पीछे मत भिड़ना, क्योंकि वहां पर टाइम आपका खप जाएगा। आपको टाइम बचाते हुए चलना है। आपको बिल्कुल ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे आपका टाइम अननेसेसरली वेस्ट हो रहा है, क्योंकि पेपर लिमिटेड टाइम में है, लिमिटेड टाइम में है, इसीलिए आपको टाइम का प्रॉपर मैनेजमेंट करके पेपर में उतरना होगा। बिल्कुल ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मैडम और या सर जो भी इन्विजिलेटर वहां होंगे वो आपके पीछे आके खड़े हो जाएंगे, गिव योर पेपर, गिव योर पेपर, गिव योर पेपर, ये करेंगे और आपको बहुत ज्यादा पैनिक होगा। इसीलिए ओएमआर फिलिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक अप्रोच रखें। टाइम मैनेजमेंट भी कैसा करना है वो बिल्कुल आपको मैंने बता दिया। आपके फेवरेट क्वेश्चंस जो हैं उनको पहले अप्रोच करें। जो अननेसेसरली हार्ड क्वेश्चंस लगते हैं उनके पीछे भिड़कर अपना ईगो क्लैश ना होने दे, नहीं तो तकलीफ में आ जाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूं। तो आज फिर से वही एक छोटा सा मोटिवेशन कि आपको फोड़ना है और डरना नहीं है, और पूरी अप्रोच के साथ कल पेपर का बैंड बजा के आना है। हमको पता है कि आप कल के लिए पूरी तैयारी में हो, और रात को आराम से जल्दी सो जाना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रात को जल्दी सो जाना, करीबन 9, 9:30 तक बिल्कुल सो जाएं खा पी के, और सुबह जल्दी उठ जाना ताकि आप पेपर के लिए तैयार हो सको। मॉर्निंग में बिल्कुल भगवान के पास प्रार्थना करना कि हे भगवान, कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, कृपया मुझे मदद करे। और भगवान देखना तुम सबके ऊपर ब्लेसिंग शावर करेगा। हमारे तरफ से तो ब्लेसिंग सही है। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, एंड क्रैक योर एग्जाम्स।